हम लोग इन टाइप्स के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो अपने समझने का ट्राई करेंगे। तो लिखो लेट ए बी अ रियल नंबर, let a be a real number such that a is more than 1. Let a be a real number such that a is more than 1. Then fx is equal to a की power x. Then fx is equal to a की power x is called exponential function. Is called exponential function. fx is equal to a की power x is called an exponential function. इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा बताओ? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। सॉरी, डोमेन तो होगा ऑल रियल नंबर्स ना, x तो कुछ भी होता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होता है। डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स, है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे इफ a is equal to e, if a is equal to e, then fx is equal to e की power x. If a is equal to e, then fx is equal to e की power x. A की power x is called natural exponential function. Natural exponential function. Now we will try to find the derivative of a की power x, है ना। We will try to find the derivative of a की power x. We know very well, and we have said before also, that d by dx of e की power x is what? E की power x, and d by dx of log x is what? 1 by x. This we know very well. So we have to find the derivative of a की power x. a की power x क्या है? एक general exponential function. a is any positive number which is more than 1, है ना। a की power x is called as an exponential function. ठीक है। So if y is equal to a की power x, if we try to find the dy by dx of this, तो क्या मैं कह सकता हूं taking log on both the sides, taking log on both sides क्या बन जाएगा? log y, है ना, राइट। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ये बन जाएगा 1 by y dy by dx is equal to log a. So you'll have dy by dx is equal to y log a, that is a की पावर x. याद रखना एक चीज, ध्यान रखना, अभी तक हमने जब जहां भी डेरिवेशन किया है क्या किया है? y is equal to fx, तो what do we write? We write dy by dx is equal to f dash x, right? अगर हमने डेरिवेशन कहीं भी किया है, डेरिवेटिव निकाला है, हमने क्या किया है? y दिया होता था हम लोगों को, what did we write? The differentiation of y क्या होता था? dy by dx. अब यहां पर y is not simply just y, it is a function of y. y क्या है? log y है। जब भी ऐसा कंडीशन आए ना, हमेशा ध्यान रखना, इसको आप नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दीजिए y के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा? 1 by y आएगा। इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए log y के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा? 1 by y आ जाएगा। यस, इनटू हमेशा ऐसे केसेस में dy by dx से मल्टीप्लाई करना आपको जरूरी है। समझ में आ रहा है? 1 by y इंटू dy by dx, ये करना आपको जरूरी है। जब भी आपके पास मान लो मुझे दिया होता y स्क्वायर, मैं उसे क्या लिखता? 2y dy by dx। एक्चुअल में हम लोग जब भी यहां भी करते हैं ना, तो यहां भी हम लोग यही चीज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा ना। y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा, इसलिए 1 दिखता नहीं हम लोग को, जो मल्टीप्लाई भी रहता है। आ रहा है बात समझ में?
गाइस बोलो समझ में आ रहा है? एक्चुअल में हमेशा हम लोग y को डिफरेंशिएट करते हैं पहले y के टर्म्स में, फिर मल्टीप्लाई करते हैं उसको dy by dx से। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अगर y दिया रहता है तो सिर्फ y का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेड हो जाता है। बट अगर मेरे पास y कोई फंक्शन के फॉर्म में दिया है, log y, sin y, cos y, y स्क्वायर कुछ भी अगर दिया है, तो पहले आप y को डिफरेंशिएट कीजिए y के रिस्पेक्ट में। कितना आएगा? यहाँ पर अगर देखिए तो 1 by y आएगा इंटू dy by dx। अगर यहाँ y स्क्वायर होता तो क्या होता है? 2y इंटू dy by dx। अगर आपको किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करना है किसी और के रिस्पेक्ट में, जैसे तो यहाँ पे हमें करना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन y जो है वो खुद एक फंक्शन है किसी चीज का, log का फंक्शन है, तो आपको यहाँ पर जो है ना पहले log y को डिफरेंशिएट कीजिए y के टर्म्स में, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कीजिए dy by dx से। ठीक है क्या? ये चीज प्लीज देखिए एक बार, कॉपी कर लीजिए। विल टेक अप सम क्वेश्चंस ऑन दिस। और देखो क्या करना है इसमें, क्या बोला है? ए की पावर एक्स स्क्वायर बोला है। इस जे एक फंक्शन है, इसको टी पकड़ लीजिए, क्या बन गया? होगा ना y इज इक्वल टू e की पावर t हो जाएगा। यस, क्लियर है ना? सो यू कैन राइट dy by dt इज इक्वल टू e by t, e की पावर t। इससे इजी क्या होगा यार? यू हैव ट्राइड सो मेनी क्वेश्चंस, तब भी आपसे नहीं हुआ तो बहुत दुख की बात है यार। दिस शुड बी योर आंसर। एक और ट्राई करते हैं। फाइंड dy by dx। गाइस आंसर आया क्या? बताओ इसका। यस क्या बोल रहा है? dy by dx निकालने बोला है। आउटर फंक्शन क्या है? e, क्या बन जाएगा? एज इट इज e की पावर कॉट रूट कॉट। e के बाद अंदर वाला फंक्शन क्या है? रूट, क्या बन जाएगा? अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है? और रूट के अंदर क्या है? कॉट का फंक्शन है। कॉट क्या बनता है? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सॉल्व हो गया? इतना ही था बस। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल, दैट्स ऑल, नथिंग मच। प्लीज यार कर लो इसको, आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो? एक और ट्राई करते हैं। y इज इक्वल टू log of tan x by 2, फाइंड dy by dx। चलो देखना पड़ेगा और देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? आउटर फंक्शन क्या है? लॉग। क्या है भैया इसमें? कुछ है इसका क्वेश्चन में? उसके अंदर क्या है? tan है। tan का क्या होता है? sec स्क्वायर होता है। और tan के अंदर क्या है? x है। x का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। दैट इज योर आंसर, दैट्स ऑल। इतना ही कहानी है। शॉर्टकट में एक स्टेप में आंसर आता है। आप अगर चाहो तो ऐसा कर लो, x बाई 2 को t मान लीजिए, tan t को u मान लीजिए और log u को v मान लीजिए। हो गया सॉल्व, यही आंसर आएगा। सर मेरा कोसेक एक्स आ रहा है। अरे तुमने इसको काट दिया ना? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या दिक्कत? मतलब सिंपलीफाई कर लो इसको। अब तुमने साइन का तो चेंज कर लिया करके काटा होगा, ये तो तुमने किया है ना? यस सर। चलो वही कर लेते हैं।
सर और इतने में छोड़ने से प्रॉब्लम है। जितना सिंप्लीफाई कर दो उतना अच्छा। अगर आपका आंसर आता है 4/10, ऑब्वियसली इसको लिखोगे ना आप 2/5, एक तरह से वही चीज हो गया ना। यस सर। ठीक है, अटैक और ये अटैक नीचे में क्या बन गया, 1/2 टाइम्स साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, क्या हो जाएगा ये 1/sin x, दैट इज सिंपल सा आंसर। एक और ट्राई करते हैं, y इज इक्वल टू 1/log cos x, फाइंड dy by dx, 1/log cos x, फाइंड dy by dx। चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन वाला। पहले करते हैं शॉर्टकट मेथड से, शॉर्टकट, फिर करेंगे नॉर्मल तरीके से। तो आप देखिए ध्यान से, dy by dx ये क्या है, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा ना इसमें, नीचे में है, याद आ रहा है क्वेश्चन रूल एवरीबॉडी, क्वेश्चन रूल याद आ रहा है आप लोग को, 1/, समथिंग है ना, अप्लाई द क्वेश्चन रूल। क्या होता है, नीचे वाले को पूरा स्क्वायर कर दो, उसके बाद ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला पार्ट, तो जीरो ही हो जाएगा, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला, ऊपर वाला तो 1 है और नीचे वाला क्या है, log इनटू cos x, क्या हो जाएगा 1/cos x इनटू माइनस sin x। तो यू हैव गॉट tan x by log cos x का होल स्क्वायर। ये होना चाहिए आपका आंसर, जितने लोग का ये आंसर आया वो सही है। अगर मुझे करना हो इसको यूजिंग द नॉर्मल मेथड, है ना, यूजिंग द नॉर्मल मेथड, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, cos x को t डाल दो, है ना, cos x को t डाल दो, log t को u डाल दो और y को डाल दो 1/u। ठीक है, तो dy by du क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, dy by du क्या बन जाएगा, -1/u स्क्वायर, राइट। du by dt क्या बन जाएगा 1/t, एंड dt by dx क्या बन जाएगा -sin x। तो dy by dx तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, -sin x 1/t, 1/t, t किसको पकड़ा है आपने, cos t, तो 1/cos t, -1/u स्क्वायर, तो -1/u क्या है log t, तो log ऑफ cos x स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका जो चीज था वो आ गया, यस आ गया, क्या आंसर आ जाएगा। एक और ट्राई कीजिए, इफ y इज इक्वल टू log of x क्यूब, फाइंड dy by dx। और देखते हैं कैसे करना है। आपको यहाँ पर अगेन, यहाँ पर भी अगर देखोगे ध्यान से आप, तो 4 लेवल बन जाएगा, मतलब t लेना पड़ेगा, u लेना पड़ेगा, v लेना पड़ेगा, तब काम बनेगा, है ना। सबसे अंदर में क्या है, x क्यूब है, और फिर 3 बार log का फंक्शन है, तीनों सेम फंक्शन नहीं, तीनों अलग अलग है, ये अलग log है, ये अलग log है, वो अलग log है, समझ में आ रहा है, तीनों अलग अलग फंक्शन है log का। क्या लिखोगे आप, क्या करोगे आप, x क्यूब को t पकड़ लो, log x क्यूब हो जाएगा u, log ऑफ u हो जाएगा v, और log ऑफ v हो जाएगा y, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, dy by dv 1/v,
dv by du 1 by u, du by dt 1 by t, and dt by dx that is 3x। ये पार्ट यहाँ तक सबके पल्ले पड़ा, तो आपका आंसर जो है dy by dx वो बन जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइड बाय tuv, राइट। अब पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। t जो है पुट कर दो, u जो है पुट कर दो, v जो है पुट कर दो। अगर शॉर्टकट से करोगे इसको तो शॉर्टकट से कैसे आएगा, फटाफट देखो। dy by dx क्या हो जाएगा, बाहर वाला फंक्शन क्या है, log, मतलब ये पूरा पार्ट नीचे आ जाएगा। यस एवरीबॉडी, यस उसके अंदर भी क्या है, log, तो ये पूरा पार्ट फिर से मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा। उसके अंदर भी क्या है, log, तो फिर से मल्टीप्लाई होकर नीचे आएगा उसके अंदर का पार्ट। उसके अंदर क्या है, x क्यूब है, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। दिस शुड बी योर आंसर, ठीक ना। अब ये x स्क्वायर से x क्यूब को काट दो, आंसर क्या आएगा, 3 बाय x इंटू log x क्यूब इंटू log ऑफ x क्यूब, दैट्स ऑल। ठीक है क्या, एक और सवाल ट्राई करते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट log of sin x square by 3 minus 1, then find dy by dx. Find dy by dx. सिंपल सा बात है, आउटर मोस्ट फंक्शन क्या है, रूट फंक्शन। तो dy by dx सबसे पहले क्या करेंगे, रूट फंक्शन, क्या हो जाएगा 1 by 2, और ये पूरा आइटम बाहर नीचे आ जाएगा, राइट ना। उसके अंदर क्या है, लॉग फंक्शन है ना, रूट फंक्शन है, उसके अंदर क्या है, लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन क्या होता है, 1 अपॉन समथिंग। उसके अंदर क्या है, साइन। उसके अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 3, मतलब क्या हो जाएगा 2x बाई 3। मोटा मोटी यही काम होगा, मोटे तौर पे यही चीज होगा, ठीक बोल रहा हूं क्या। ये चीज क्या कॉट बन जाएगा, इतना पार्ट क्या कॉट बन जाएगा, हाँ कॉट यस सर। एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1। ये 2 से 2 को काट सकते हैं, एकदम काट सकते हैं, इनटू एक्स अपॉन 3 अंडर रूट लॉग साइन। दिस शुड बी योर आंसर if you have got। अच्छी क्लियर ना। अब वो आसान आसान सवाल है, आपको पढ़ना चाहिए। ये सब बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए आता है, 2 नंबर, कभी कभी 1 नंबर के लिए भी आता है। आगे लिखिए, y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 प्लस cos square x divided by 1 minus e की पावर 2x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बच्चा क्वेश्चन देख के मुझे भी लग रहा है ये तो उतना भी डरने का इसमें कुछ भी नहीं है। बेसिकली आपका क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या है, log 1 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस e की पावर 2x की पावर हाफ। ये हाफ क्या log के पीछे आ जाएगा, कितना सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन आपका, है ना। ये आपका y है,
हाफ इज बिहाइंड द लॉग, आप एक फंक्शन से बच गए। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू लॉग है, लॉग का डिफरेंस क्या होता है 1 बाई एक्स, मतलब 1 अपॉन दिस इनसाइड पार्ट। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, उल्टा कर दे इसको, रेसिप्रोकल कर दे। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसा है ये, p बाई क्यू फॉर्म में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, नीचे वाले को स्क्वायर कीजिए, है ना, सिखाया था ना। उसके बाद ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, cos स्क्वायर x का क्या बन जाएगा 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, राइट। याद आ रहा है कुछ आप लोग को, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, क्वेश्चन रूल लगा रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं, जगह है इधर ना, इंटू e की पावर 2x इंटू 2। क्या ये पार्ट आप सबके पल्ले पड़ रहा है यहां तक, प्लीज देखिए तो प्लीज। हाफ इंटू 1 प्लस e की पावर 2x डिवाइड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू, ये क्या बन जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 1 प्लस e की पावर 2x प्लस 2 टाइम्स e की पावर 2x प्लस माइनस इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर 2x का होल स्क्वायर। ये खटैक और ये खटैक सिंप्लीफाई कर लोगे, इसके आगे हो जाएगा सॉल्व ना। सर वो सेकंड स्टेप में 1 प्लस ई टू द पावर 2x कैसे हुआ? कौन सा बेटा? सर सेकंड स्टेप में डिनोमिनेटर में नहीं, लिखने में गलती हो गया होगा ये मिसप्रिंट हो गया, टाइपिंग एरर, राइटिंग एरर। दिस इज कॉल्ड फॉर यू नो व्हाट, सिली मिस्टेक्स। जो आपको क्या करना है, क्या करना है, अवॉइड करना है। अब सॉल्व कर लोगे इसके आगे ना, हो जाएगा। यस सर। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखो, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 1 बाय एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, फाइंड dy बाय dx। ट्राई करिए। क्या करें, देखो ध्यान से, ये आपको खुद से ट्राई करना है, मैं आपको आधा हिंट देकर छोड़ देता हूँ। देखो निकालना क्या है, dy, एक तो सिंप्लीफाई करो इसको, क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, अलग से खड़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन डिफरेंशिएट दिस। क्या इसको हम लिख सकते हैं log 1 बाई एक्स, क्या दिया हुआ है log ऑफ 1 बाई एक्स प्लस अंडर द रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। एक्चुअली क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया मेरे से, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, आई जस्ट रियलाइज्ड ये प्लस नहीं है, ये एक्चुअल में डिवीजन, ठीक है। We can write like this, क्या बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ 1 बाई एक्स राइट। ये आपको सॉल्व करना आता है, ये आपको आता है, ये आपको आता है, सब कुछ कर लोगे, कोई बड़ा बात नहीं है। इसको सॉल्व कर लो, मैं इसका आंसर दे दे रहा हूँ आपको। इसका आंसर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, ये आपका लास्ट में आंसर आना चाहिए।